हे गाइस, वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ आप रास्ता एकेडमी और हम पढ़ रहे हैं क्लास 10 साइंस का चैप्टर नंबर 13 विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव। आज है इसका लेक्चर नंबर 5 और आज हम पढ़ने वाले हैं विद्युत चुंबकीय प्रेरण और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा। ठीक, अब विद्युत चुंबकीय प्रेरण पढ़ने से पहले मैं आपको कुछ चीजें बताना चाहूंगा। अब तक हमने जो पढ़ा है इस चैप्टर में वो ये पढ़ा था कि विद्युत धारा क्या करती है, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करती है। क्या पढ़ा था बेटा? विद्युत धारा चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करती है और ये प्रयोग किया था हैंस क्रिश्चियन ऑर्स्टेड ने। क्लियर? ठीक, अब हम पढ़ने वाले हैं चुंबकीय क्षेत्र विद्युत धारा को कैसे उत्पन्न करता है। ठीक, अब जब ये प्रयोग हुआ होगा कि विद्युत धारा चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करती है, ठीक है, तो लोगों के दिमाग में आया होगा कि भाई चुंबकीय क्षेत्र से भी तो विद्युत धारा उत्पन्न हो सकती है या नहीं हो सकती, अगर होगी तो कैसे होगी। ठीक है, तो उन्होंने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए होंगे। तो फैराडे नाम के एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने कई सारे एक्सपेरिमेंट किए। तो यहां पे हम देखते हैं, ठीक है, ये जो एक्सपेरिमेंट है वो क्या है, फैराडे का एक्सपेरिमेंट है। तो इसमें क्या करते हैं, कुंडली लेते हैं, ठीक है, यहां पे क्या है, तांबे के तार लिपटे हुए हैं। ठीक, अच्छा, परिनालिका की तरह आप इसको देख सकते हो। क्लियर? अब इसमें मैंने बैटरी तो लगाया नहीं है, इसमें लगाया है मैंने गैल्वेनोमीटर। अच्छा, गैल्वेनोमीटर क्या होता है बेटा? गैल्वेनोमीटर होता है धारा मापी, इसके द्वारा हम धारा को मापते हैं। ठीक, वो लोग सब धारा तो एम्पियर मीटर से भी मापते हैं, ठीक है, हाँ बिल्कुल मापते हैं, लेकिन बेटा गैल्वेनोमीटर से धारा जो है वो माइक्रो एम्पियर तक में मापी जाती है, मिली और माइक्रो एम्पियर, यानी कम से कम धारा का भी हमें पता गैल्वेनोमीटर के द्वारा लग जाता है। एम्पियर मीटर के द्वारा ज्यादा धारा मापते हैं, जैसे 1 एम्पियर 2 एम्पियर, ठीक है, 0.5 एम्पियर ऐसे। ठीक, तो यहां पे मैंने कुछ तो लगाया नहीं है, गैल्वेनोमीटर है, ये बताएगा धारा को। मैंने क्या रखा, यहां पे एक चुंबक रखा, मैंने नहीं रखा है अभी, तो मैंने यहां पे कर रखा है, ऐसा किया होगा फैराडे ने। क्लियर? तो यहां पे ये कुंडली है, इससे थोड़ी सी दूर पे एक चुंबक लाके उन्होंने रख दिया, ठीक, जिसके दो ध्रुव में एन और एस, एन से निकलती हैं, एस की तरफ जाती है, तो ये यहां से चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं निकल रही है। ठीक है, अब रखा तो भाई इसमें देखा उन्होंने कि गैल्वेनोमीटर में कोई विक्षेप आया, देखो धारा बहेगी तभी तो गैल्वेनोमीटर की सुई हटेगी, ये तो है 0 पे यहाँ पे। ठीक, अब यहां पे रखने पर इसमें कोई भी विक्षेप गैल्वेनोमीटर की सुई में नहीं आया, तो इसका मतलब बेटा क्या हुआ, I बराबर यहाँ पे 0 है, यानी इस समय धारा प्रवाहित नहीं हो रही है। तो बोलो चलो ठीक है, कोई नहीं यार, काम करते इसके पास लाके देखते हैं। तो वो पास लाने लगे इसको, जब उन्होंने पास लाया तो फिर इसमें धारा बहने लगी, सुई का विक्षेप हुआ, यहाँ पे सुई हिल गई, इसका मतलब यहाँ पे धारा 0 के बराबर नहीं है, यानी इसमें 0 से तो ज्यादा है। समझ गए ना, यानी यहां पे धारा प्रवाहित हो रही है। तो इसका मतलब क्या हुआ, जब ये स्थिर थी, जब चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं कुंडली से जो गुजर रही थे गुजर, लेकिन जब हम इसको लेके आ रहे हैं तो चुंबकीय क्षेत्र जो रेखाएं बेटा, जब आप कुंडली को के पास में चुंबक को लेके आओगे इसको, तो अभी 2 गुजर रही हैं, फिर और ज्यादा गुजरेंगी, इसका मतलब यह है चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं में यहाँ पे परिवर्तन होगा जो कुंडली से गुजर रही हैं। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं किसको प्रदर्शित करती है, चुंबकीय क्षेत्र को, तो कुंडली के चुंबकीय क्षेत्र में एक तरह से क्या होगा, परिवर्तन होगा, और इसको हम चुंबकीय फ्लक्स के रूप में भी देखते हैं। ठीक है ना, यानी किसी जैसे वैद्युत फ्लक्स होता है, या वैद्युत फ्लक्स तो आपने पढ़ाई है 12th में ही, तो अपन चुंबकीय फ्लक्स की ही बात कर लेते हैं। ठीक है, जैसे कोई पृष्ठ है और उस पृष्ठ से चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं गुजर रही हैं, ठीक है, तो जितनी चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं गुजर रही हैं, ठीक, उनको क्या कहते हैं, उनकी जो संख्या है वो कहलाता है चुंबकीय फ्लक्स। ऐसे यहां पे तो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं पहले 2 गुजर रही हैं, जब आप पास लाओगे तो इसमें से काफी सारी चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं निकल रही होंगी, ऐसे करके, ऐसे मान लो आप, जब और पास लाओगे तो लगातार क्या होगा, चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं में जो इससे गुजरने वाली हैं उनमें परिवर्तन होगा। हम ऐसा कह सकते हैं कि बेटा चुंबकीय फ्लक्स में क्या हो रहा है, परिवर्तन हो रहा है। ठीक, अब हम पास लाए, ठीक है, अब पास लाके हमने यहाँ पे रोक दिया, बस यहां रख दिया, ला रहे थे तो परिवर्तन हो रहा था, सुई हिल रही थी, कोई बात नहीं। ठीक है, अब हमने यहां पे जाके रोक दिया भाई, अब रोक दिया तो क्या हुआ, अब फिर रोकने के बाद फिर धारा नहीं बह रही है, यानी रोक दिया तो धारा बहना बंद हो गई है हमारी, समझ में, धारा नहीं बहने का मतलब 0। 0 किस किस कंडीशन में, इस कंडीशन में, यहां पे धारा आपकी 0 नहीं थी,
किस कंडीशन में जीरो नहीं थी? जब चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं में परिवर्तन हो रहा था, ठीक है, जो कुंडली से गुजर रही थी। अब हम इसको एक काम करते हैं, चलो ठीक है भाई, अब रोक दिया, फिर ले जाके देखते हैं यहाँ पे दूर। जब दूर ले गए तो भी धारा बहने लगी, तो जब दूर ले जाते हैं तब भी धारा बहती है बेटा। इसका मतलब यह है जब भी किसी चुंबक को किसी कुंडली के या तो आप पास लाओ या दूर ले जाओगे तो धारा बहेगी, ठीक है, यानी धारा उत्पन्न हो जाएगी कुंडली में, ठीक। इसका साफ साफ से इस तरह से डेफिनेशन भी आप बना सकते हो, जब किसी चुंबक तथा कुंडली के बीच सापेक्ष गति कराई जाती है, जब किसी कुंडली तथा चुंबक के बीच क्या कराई जाती है? सापेक्ष, या फिर आप कह सकते हो आपेक्षिक गति कराई जाती है, तो कुंडली के चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है, जिसके कारण कुंडली में एक वैद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है, जिसके कारण कुंडली में प्रेरित धारा बहने लगती है, ठीक। और इस घटना को क्या कहते हैं? चुंबकीय प्रेरण की घटना। अभी मैंने कहा कि आपेक्षिक या सापेक्ष गति, आप इसका उल्टा भी कर सकते हो। अभी मैं चुंबक को ला रहा था ना, इसकी जगह आप किसको ले जा सकते हो बेटा? आप इस कुंडली को इधर उधर ऐसे चुंबक के पास ले जाओ, तब भी तो वही होगा। आपने दूर रख रखा है, अब मान के चलो मैं इसको ले जा रहा हूं, ठीक। तो कुल मिला के या तो आप कुंडली को चुंबक के पास ले जाओ या चुंबक को कुंडली के पास ले जाओ, ठीक है, तब ही धारा प्रवाहित होगी। अच्छा, अब इसमें क्या था, जब हम इसको पास में लाए थे तो धारा की दिशा इधर थी, लेकिन जब दूर ले गए, ठीक है, चुंबक को दूर ले गए, तो जो चुंबकीय सुई जो विक्षेपित वाली दिशा थी वो बदल गई, यानी धारा की दिशा भी बदलेगी, ठीक। पास लाओगे तो धारा की दिशा अलग दिशा में होगी, जब चुंबक को दूर ले जाओगे तो धारा की दिशा अलग दिशा में होगी, ठीक है। अब इसी प्रयोग को हम दूसरे तरीके से समझते हैं, ठीक है। यहां पे तो चुंबक हमारा हो गया, अब यहां पे हमने कुंडली ले रखी है बेटा, ठीक। अब आपको पता है कि वैद्युत धारा चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करती है। अभी इस कुंडली को मैं बैटरी से जुड़ा हुआ है, इसमें गैल्वेनोमीटर है, ठीक है। अब इसमें मैंने क्या किया, करंट फ्लो कर दिया। करंट फ्लो किया तो मैंने ऐसे इसमें करंट जाएगा और ये क्लियर। तो जब इसमें करंट फ्लो होगा बेटा, धारा इसमें प्रवाहित होगी, तो आपको पता है ना धारा क्या उत्पन्न करती है? चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करती है। तो इसमें जो धारा बह रही है वो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करेगी अचानक से, तो इसमें क्या आ जाएगा? विक्षेप आएगा, लेकिन थोड़े समय के लिए आएगा, ऐसा नहीं कि ये लगातार कंटिन्यूअसली चलता रहेगा। अब आप इसमें प्रवाहित, ये लगातार इसमें धारा बह रही है, तो फिर इसमें लगातार विक्षेप रहेगा? नहीं रहेगा। आप धारा प्रवाहित किए, इसमें विक्षेप आएगा, फिर बंद हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि फिर जो चुंबकीय क्षेत्र रेखा है जितनी उससे गुजरनी होगी गुजर जाएंगी, फिर उनमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। लेकिन हाँ, अगर आप धारा बढ़ाओगे, ठीक है, या घटाओगे तो फिर विक्षेप आएगा। बढ़ाओगे तो विक्षेप अलग दिशा में होगा, घटाओगे तो अलग दिशा में होगा। अब मैंने प्लस माइनस बदल दिया, धारा की दिशा बदल के देखी और मैंने इसको कुंजी को बंद कर दिया, फिर देखते हैं तो फिर भी विक्षेप आ रहा है, लेकिन विक्षेप की दिशा दूसरी तरफ है। तो कुल मिला के इससे निष्कर्ष यही निकलता है बेटा, जब हम किसी कुंडली को परिवर्ती चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं या ले जाते हैं, ठीक है ना। परिवर्ती चुंबकीय क्षेत्र का मतलब ऐसा है कि जहां पर चुंबकीय क्षेत्र में क्या हो रहा है बेटा? परिवर्तन हो रहा है, तो उसके कारण क्या होता है? कुंडली में एक धारा प्रवाहित होने लगती है और उस धारा को कहा जाता है प्रेरित धारा। और ये जो संपूर्ण घटना है वो क्या कहलाती है? चुंबकीय प्रेरण की घटना, ठीक। तो आप इसको समझिए, ठीक है। नोट्स मैंने ग्रुप में बेटा भेज रखे हैं, आप वहां से भी नोट कर सकते हो। यहां पे मैंने बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया है, आप अपने तरीके से भी लिख सकते हो। डेफिनेशन को मैंने यहां भी 2 बार बोला है, आप कोई से भी तरीके से डेफिनेशन को लिख सकते हो। अब यहां पे जो दिशा अपने को दिख रही है इसकी, ठीक है, कि दिशा बदल रही है, ये दिशा हम किससे ज्ञात करेंगे? तो इसके लिए आता है बेटा फ्लेमिंग का दाएं हाथ का नियम। दाएं हाथ का नियम। और वैसे भी देखो बेटा, दाएं हाथ, फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम है ना, ये लिख लेते हैं, कहा छोड़ते हैं। तो फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम, दाएं मतलब मैंने आपको पहले बताया था धारा, जब आपको मैं बाएं हाथ का नियम बता रहा था तो बाएं हाथ में मैंने बताया था, बाएं हाथ का मतलब वल को बताता है, यानी वल की दिशा को। दाएं हाथ का नियम है तो किसकी दिशा बताएगा? धारा की दिशा को। इस नियम में हम क्या करेंगे? अपने दाएं हाथ को, ये दाएं हाथ है ना मेरा, आप भी निकाल लीजिए, दाएं हाथ को इस प्रकार रखेंगे कि इसमें अंगूठा
और पहली दो उंगलियां, अंगूठा और पहली दो उंगलियां कैसी रहे? परस्पर लंबवत रहे। ठीक है, अंगूठा और पहली दो उंगलियां परस्पर कैसी रहे? लंबवत। तो अंगूठा किसकी दिशा बताता है? आपको मैंने पहले बता रखा है, हमेशा अंगूठा बताता है बल को। और ये क्या है? तर्जनी, ये किसको बताती है? हमेशा चुंबकीय क्षेत्र को, और ये धारा को। तो देखो लिखना किस तरह से है इस नियम को, ये फिक्स है, ये बाएं हाथ में भी था और इसमें भी। लेकिन मैंने एक चीज आपको बताई है भाई, और आपको ध्यान भी रखना, अभी भी मैं बता रहा हूं कि अगर कभी भी आपको बाएं हाथ का नियम बताना है तो आप ये ध्यान रखिए कि लास्ट में बल बताना है, और दाएं हाथ का नियम बताना है तो लास्ट में आपको धारा बतानी है। अब मैं आपको डेफिनेशन बता देता हूं, आपको क्लियर हो जाएगा। देखिए, दाएं हाथ, फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम, तो फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियमानुसार, ठीक है, हम अपने दाएं हाथ को के अंगूठा और पहली दो उंगलियों को इस प्रकार फैलाते हैं कि तीनों परस्पर लंबवत रहें। क्लियर? तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, अंगूठा चालक में लगने वाले बल की दिशा बताता है, तो मध्यमा धारा की दिशा को बताएगी। क्लियर? ये तो हो गया आपके दाएं हाथ का नियम। अगर हम बाएं हाथ की बात करें बेटा, तो फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियमानुसार अंगूठा और पहली दो उंगलियों को इस प्रकार फैलाएं कि ये तीनों परस्पर लंबवत हों। अब यहां से स्टार्ट कर दो आप। तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र, मध्यमा धारा की दिशा बताती है, तो अंगूठा किसकी दिशा बताएगा? बल की। तो इस तरीके से आपको फ्लेमिंग के दाएं और बाएं हाथ के नियम याद रखने हैं। और आज हमने चुंबकीय प्रेरण की घटना को ध्यान से समझा। अब मैं फ्लक्स की बात कर रहा था, तो बेटा कभी कभी एग्जाम में फ्लक्स का फॉर्मूला देखो, चुंबकीय फ्लक्स को हम प्रदर्शित करते हैं 5v से, और 5v बराबर होता है va cos थीटा। तो ये आपको ध्यान रखना है, फॉर्मूला भी कभी आ जाए, हालांकि 12th से है, 10th में तो ये चीजें है नहीं। क्लियर? तो बेटा मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।